हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम का डेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब लोग को बेसब्री से इंतजार है। मैं उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना जो मेरा मेंस का तैयारी चल रहा है, तो मैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट समय आप लोग को शेयर करूँ, प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिएगा। और उसके बाद मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर डाउट क्लियर करूँगा, कौन से कैटेगरी में कितना रिजल्ट होगा। तो आप वीडियो लंबा बनेगा, कोऑपरेट कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जो कि आपको एग्जाम के पैटर्न से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कितना कट ऑफ कब गया था और इसमें कितना जाने का उम्मीद है, ये भी मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप बस वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भर्ती के ऊपर। 21,391 पोस्ट है, कितना रिजल्ट होगा। तो 21,391 जब भी रिजल्ट होगा 5 गुना होगा। तो अगर आप 21,391 को अगर 5 से गुना कीजिएगा, 1,06,955 रिजल्ट हो रहा है। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उतना। तो आपको देख लीजिए, जब आपको फॉर्म कितना डलाया है, फॉर्म डलाया है आपको 18 लाख के अप्रोच, मतलब प्लस नहीं मान सकते हैं, माइनस ही मान सकते हैं। और मैं आप लोग को इतना बताता हूँ कि भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें अपसेंटिंग का परसेंटेज अगर होता है, ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम देखा जाए जहाँ तक, तो हम 20% मानते हैं। डिले एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अपसेंटिंग, तो 20% प्लस ही हम मानेंगे, माइनस तो नहीं मानते कि ये नहीं कि 10% ही हो। 10% तो कॉमन एग्जाम में होता है अपसेंटिंग, मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म डाल देते हैं, पर एग्ज़ाम का थोड़ा सा टाइमिंग के मीटर हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ आप समझ सकते हो। तो उस मुताबिक में अगर आपका 20% अगर अपसेंटिंग होता है, तो बिहार पुलिस में कितने एग्ज़ाम में बैठेंगे, यहाँ तक आप समझ गए। एक सीट के लिए कितना फाइट होगा, मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। और देखिए, सबसे पहली बात होगा कि कितना ऑप्शन, अगर 18 लाख को होगा 80% अगर डिवाइड कीजिएगा, तो आपका आता है 14,40,000। 14,40,000 ही आपके एग्जाम में बैठेंगे बिहार पुलिस के लिए। तो यहाँ तक तो आपका सब कुछ हो गया सॉर्ट आउट। अब सबसे बड़ी बात आता है कि भर्ती में एक सीट के लिए कितना फाइट होता था। भाई देखो, 14,40,000 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 1,06,955 से, तो आपका आता है 13.4%, मतलब कि 13.40%, मतलब एक बंदा के लिए आप मान सकते हो 14। एक फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, आपको फिजिकल में आपको भाग लेने के लिए आपको 14 बंदे से लड़ना पड़ेगा। आप 14 बंदे से लड़के जाओगे तो आप फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई जाओगे। आप फिजिकल में आने का मतलब है आपका कागज़ सही है, डॉक्यूमेंट्स, मतलब कहने का हमारा मतलब है कि EWS और NCL आपके पास सही है, तो भाई आप फाइट कर लोगे, आप अपना सीट भी कन्फर्म कर लोगे। तो यहाँ तक हो गया कितना रिजल्ट होगा, कितना एक सीट के लिए फाइट करना है, कितना एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो आप यहाँ तक समझ गए। अब आगे मैं बढ़ता हूँ कौन से कैटेगरी में कितना रिजल्ट होता है। एक डाउट क्लियर मैं कर चाहता हूँ कि देखिए, जनरल जो होता है कास्ट ना, भाई उसमें सारा कास्ट फाइट करता है। बहुत लोग को ये नहीं पता था, लेकिन कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है। जनरल जो कास्ट होता है, जो जनरल आता है, तो उसमें हर कैटेगरी, आप EWS से हो, SC से हो, EBC, जो भी कैटेगरी से हो, आप अगर जनरल का इतना नंबर लेके आए हो, तो आप जनरल से फाइट कर लोगे, ना कि अपने कैटेगरी में फाइट करोगे। अपनी कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में, मतलब कि जनरल में, और वो कैटेगरी में जो बंदा कम नंबर लेकर आया वो उसका सीट बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गया ये जनरल और अदर कैटेगरी से, मतलब कि जो डिस्कशन होता है क्या उसमें जाता नहीं जाता। अब यहाँ बात आता है कौन से कैटेगरी में कितना रिजल्ट हो रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बात करता हूँ, देखो कट ऑफ कितना गया था 2019, 11,880 पोस्ट, 8415 पोस्ट। देखो 8415 पोस्ट, 11,080 पोस्ट, तो 11,080 पोस्ट का मैं सबसे पहले बात करता हूँ। 66 जनरल को गया था, 63 और 60, 63 गया था BC का, EBC का गया था 60, EWS का गया था उस टाइम में 56, क्योंकि उस टाइम में कितने को नॉलेज नहीं था कि EWS क्या होता है, क्योंकि आया था ही उस टाइम में। 57 गया था SC का, ST का 59 गया था, 8415, 64 गया था जनरल का, 61 गया था BC का, 59 गया था EBC का, 54 गया था EWS का, 56 गया था SC का और 58 गया था ST का। तो आप लोगों को लगा कि भाई 8415 कम सीट है तो उसमें कम कटअप गया, ये ज़्यादा पोस्ट है इसमें ज़्यादा कटअप गया। तो वो बात नहीं भाई, क्वेश्चन मीटर भी रखता है। अगर आपका क्वेश्चन अगर हार्ड आता है, मान लो कि आपका क्वेश्चन था डिफिकल्ट आया, ऊपर लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो आपका कटअप पर प्रभाव पड़ता है। तो यही बस बात है। अगर आप मान लो कि 21,391 पोस्ट है, बहुत तादाद में भर्ती है, तो आप सोचोगे क्या कि बड़ा भर्ती है, कटअप इस सबसे तो कम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन का अगर पैटर्न अगर इजी कर देगा, तो हो सकता है कि कटअप ऊपर भी जा सकता है। और कटअप कम का रीजन बच सकता है क्वेश्चन किस तरह से सेट किया गया है। ये बात हो गया। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि भर्ती डबल के मुताबिक है। 8415 का 3 गुना आप मान सकते हो, 11,000 डबल गुना मान सकते हो, 2 गुना। तो आप इससे आप समझ सकते हो कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन हाँ, आप तैयारी हमेशा 60 से 70 के बीच में रखें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब यहाँ पर आता है कौन सी कैटेगरी में कितना रिजल्ट बनता है। तो देखिए जनरल का बात करते हैं, 8,556 सीट है, 5 गुना रिजल्ट होगा। 42,780 जनरल के फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको EWS के लिए फिजिकल के लिए कितना, तो 10,700 फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति EBC 17,000 फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ST में आपको 1,140 बुलाया जाएगा। SC में आपको 19,210 बुलाया जाएगा। और BC1 मतलब कि BC1 BC2 होता है, तो BC2 में EBC आ जाता है, BC1 में आता है सिर्फ BC जो होता है, तो उसको 12,850 बुलाया जाएगा। यहाँ तक हो गया भर्ती का डिस्कशन, मतलब कितना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये गाइड करता हूँ भाई, देखो अभी एग्जाम के लिए आप सोचो, ना कि कुछ और के लिए सोचो, बस आप एग्जाम निकालोगे तो ही आप जाओगे। अब मान लो कभी आप पढ़े नहीं, आप गलत के भरोसे बैठे हुए, गलत काम अगर नहीं चला तो भाई आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो मैं यही बात हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है, ना कि अभी आपको दौड़ना। आप अपना एग्जाम के लिए पहले सोचो, ना कि कुछ और के लिए। चेयरमैन भी चेंज हो गया, 2 बार चेंज हुआ। आप लोगों को पता है कि पहले बने थे SK सिंगर सर, जो 23 जनवरी या फरवरी को बने थे 2023 में, 3 साल के लिए, जो उनको हटा दिया गया। अब शोभा अटकर जी बने थे तो उनको भी हटा दिया गया। अब अनिल कुमार बने हैं, तो भाई इनको देखते हैं कितना देना है। लेकिन हाँ, ये ऑन ड्यूटी हैं, इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा भर्ती में धांधली कम हो और अच्छी तरह से भर्ती लिया जाए। तो बस यही मुझे बोलना था कि भर्ती में मतलब कि कितने रिजल्ट होगा, कितने पे कटअप। आप इस बार का कटअप का अनुमानित लगा सकते हो कि 60 से 70 के बीच में जनरल का हो सकता है। और आपका तैयारी जनरल की तरह ही रहे, ना कि अपने कैटेगरी के लिए 2 नंबर 3 नंबर कम सोचना। 2 नंबर 3 नंबर कम कभी मत सोचना। 60 से 70 के बीच में आप तैयारी करो, आपका 100% कन्फर्म। चोरी भी चलेगा तो भाई आपका रिजल्ट होगा, नहीं भी चलेगा तो आपका तो कन्फर्म ही रिजल्ट होगा। तो इतना जान लो, 60 से 70 के बीच में आप तैयारी रखिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मतलब कि इस बार एग्ज़ाम अच्छी तरह से कंडक्ट किया जाए। और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने का चांस है, मार्च और अप्रैल, मतलब मार्च तक हमको उम्मीद है कि हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आपके पास टाइम भी 1-1.5 महीना है। आप प्रैक्टिस सेट और जितने भी हो सकता है, जो छूटा हुआ सिलेबस है उसको रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है। और हाँ, मेरा खुद मेंस का एग्ज़ाम है, तो मेरे पास खुद बहुत ज़्यादा कीमती समय मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।